बहुत अंतर। कल्याण करना सरल है, सहज है, हर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसमें उपलब्धि है, उसमें सबको प्राप्त होता है, ग्रहण होता है। उसमें व्यक्ति कितने भी कष्ट सहन करने को तैयार है क्योंकि उसका कल्याण होना है। आपको जब किसी चीज़ की उपलब्धि होती है तुम कष्टों की परवाह नहीं करते हो, तुम उपलब्धि के सुख के कारण के कष्ट सहन कर जाते हो। ऐसे मोक्ष मार्ग में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक कल्याण करते हैं, जिन जिन का कल्याण होता है उनके सबके कल्याणक बनाए जाते हैं। नहीं, कल्याण 6 महीने में 8 साल में 608 जीव करते हैं लेकिन उनके कल्याणक नहीं बनाए जाते। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात जीवों ने कल्याण किया, असंख्यात जीवों ने कल्याण किया भरत से, लेकिन कल्याणक 24 लोगों के बनाए गए। असंख्यातों में से मात्र 24 कल्याणक बनाए, और उन कल्याणक बनाए जाने में भी सारे जगत में कल्याण 24 भगवानों का बनाया, लेकिन उन 24 भगवानों में भी जिनके कर्म ने 23वें नंबर पर जन्म दिया, जिनके कर्म ने 23वें नंबर का स्थान बनाया, जिनकी कर्म की विधि ने 23वां नंबर दिया, लेकिन उन 23वें नंबर में होकर भी कुछ ऐसा किया कि आज 24 में से नंबर 1 पे पारसनाथ है। यहाँ मोटिवेशन है, तुम अपना नंबर मत देखा करो, तुम अपना नंबर प्राप्त किया करो। महान आत्माएं किसी एक नंबर कुर्सी पर नहीं बैठती, जिस कुर्सी पर बैठ जाती हैं वही 1 नंबर चालू हो। हमें रिजर्वेशन लेना पड़ता है, हमारा कौन सा नंबर है, पहले हमारा नंबर बताओ कौन सा नंबर है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही तुम्हारी जिंदगी में फेल होने के चांस हैं। तुम ऐसी कुव्वत बनाओ, तुम ऐसी अपनी जिंदगी बनाओ कि तुम 24वें नंबर पर भी बैठो तो लोगों का मुख उसका 1 नंबर का हो जाएगा। सारे कैमरे वहीं घूम जाएंगे। एक व्यक्ति 1 नंबर पर इसलिए बैठा कि जिससे सारे कैमरे मेरी तरफ रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति 23वें नंबर जाके बैठ गया, सारे कैमरे 23 नंबर पर चले गए। तो 1 नंबर वाला कहता है 1 नंबर तरफ कैमरा घुमा, बोले बैठ चुपचाप। 1 नंबर कुर्सी पर बैठने से व्यक्ति 1 नंबर का नहीं हो जाता। व्यक्ति का व्यक्तित्व कहीं भी बैठ जाए, व्यक्ति का व्यक्तित्व जमीन पर भी बैठ जाए तो उसे 1 नंबर का बना देता है। समाज से इंदौर वालों से मैं कहना चाहूँगा, इंदौर में सबसे ज़्यादा कुर्सी की लड़ाई बहुत है, नेताओं में, जनता में नहीं। पद बहुत है। इंदौर के नेताओं को कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसा नेता का कल्याणक है जिस नेता ने अपनी दम पर 23वें नंबर को 1 नंबर बनाया। किस्मत ने 23वां नंबर दिया, लेकिन व्यक्तित्व ने उसे 1 नंबर बना दिया। इसलिए आज मैं इंदौर के क्या सारे भारत के नेताओं से कहता हूं, तुम मत सोचो कि तुम्हारे कौन से नंबर में लेटर पैड पर पद है, मत सोचो तुम्हें कौन से नंबर का पद मिला है। तुम ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लेटर पैड के आखिरी कोने में भी नाम होगा तो सारा जगत उसे 1 नंबर मान लेगा। वो है हमारा व्यक्तित्व। हम कुर्सी नंबर देख के ना बैठे हैं, हम ऐसे नंबर का रूप बने कि जिस पर बैठे हैं। मैंने कहा था ना, महान आत्माओं को कोई सिंहासन की जरूरत नहीं होती, वो जहां बैठ जाते हैं वही सिंह का आसन बन जाता है। आसन से कोई सिंह नहीं होता है, सिंह से आसन होता है। आसन पर बैठने से कोई सिंह नहीं हो जाता।
लेकिन सिंह जहां बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाता है। व्यक्तित्व लगाओ, कुछ ऐसे गुण सीखो, कुछ ऐसी प्रवृत्ति देखो कि आंखें तुम्हें ढूंढें कि वो व्यक्ति कहां बैठा है। वहां वो व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। तो एक नंबर पर बैठ गया और कमेंटर ने कहा भाई साहब थोड़ा पीछे खिसको। यदि बैठाने वाले को पीछे खिसका दिया इससे बड़ी बेइज्जती नहीं, और पीछे बैठने वाले को आगे बुला लिया इससे बड़ी इज्जत नहीं। इससे बड़ी क्या इज्जत होगी? वो बैठा पीछे था और लोग उसे उठा करके आगे लाए। बहुत बड़ी पारसनाथ का जीवन का चरित्र अनेक पहलुओं को लिए हुए। सारी दुनिया संसार की जितनी समस्याएं हैं सब पारसनाथ के जीवन में समाई हुई है। कैसा व्यक्तित्व था। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? आज 24 में कोई मूर्ति बैठा ले तो आप कौन सी मूर्ति लेना पसंद करेंगे? पारसनाथ, सब पारस, इतने पारसनाथ बहुत गरीब के। अपनी शक्ति पर भगवान बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भक्तों के भगवान बनना बहुत बड़ी चीज होती है। अपनी शक्ति से भगवान बन गए, लेकिन ऐसा क्या किया कि भक्तों के भगवान बन गए। 24 तीर्थंकर अपनी शक्ति से भगवान बने, लेकिन पारसनाथ शक्ति से तो भगवान बने हैं, लेकिन आज सारे जगत के भक्तों के भगवान बन गए। भक्तों के भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त ऐसे ही सबको भगवान नहीं बनाता। लोग अपने आप भगवान बन जाते हैं और श्रद्धालु में पहुंच जाते हैं, उनकी भगवत्ता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैंने अनुभव किया, साक्षात भगवान बनना सरल है, लेकिन भक्तों का भगवान बनना कठिन है। साक्षात भगवान तो हमारी तपस्या पर आधारित है, हमारी साधना पर आधारित है। जिस दिन हम ध्यान में बैठ जाएंगे उसी दिन हम भगवान बन जाएंगे। साक्षात भगवान बनना हमारे खुद के हाथ में है, कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। लेकिन भक्तों के भगवान बनना बहुत कठिन है। बहुत बलिदान दिया जाता है, बहुत बलिदान होता है, तब कई भक्तों के भगवान बन पाते हैं। और भक्तों के भगवान बनने के लिए भक्त ऐसे नहीं पूछता, बहुत चालू होता है भक्त, नंबर 1 का होता है भक्त। भगवान 1 नंबरी है तो भक्त उनका 10 नंबरी है। बहुत अनेक किताब है। भगवान कोई बड़ी किताब नहीं है, लेकिन ये भक्त बहुत बड़ी किताब है। सबको भगवान तो मानता है, लेकिन ये नहीं कहता मेरा भगवान। वो कहता है कि तुमने मेरे प्रति क्या किया है। जब तक भक्त के ऊपर किसी भगवान का उपकार नहीं होगा तब तक भक्तों का भगवान नहीं बन पाएगा। उसे अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, उस चर्या से भक्तों को भगवान बनने का मौका मिले। और पारसनाथ में एक ऐसी गृहस्थी है, एक ही घर में हीरो है, एक ही घर में नायक है और एक ही घर में खलनायक है। कल्याणक कैसे बनाए जाते हैं, कल्याणक और कल्याण को में भी श्रेष्ठ पारसनाथ ने कैसे नंबर 1 प्राप्त किया, 23वां नंबर होकर 1 नंबर पे आ गए। देखो उनकी गृहस्थी है। आज तक कभी बहुत कम होता है एक ही घर में नायक और खलनायक हो, लेकिन पारसनाथ की जिंदगी में 2 भाइयों में कैसे चलती है गृहस्थी, कैसे बिगड़ती है गृहस्थी। और जो गृहस्थी नहीं संभाल सका वो सारे संसार को संभालने का अधिकार नहीं रखता। जो घर नहीं संभाल सकता वो पड़ोसी को भी नहीं संभाल सकता। जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो दुनिया को भी नहीं संभाल सकता। जिसका अपने ऊपर भी काबू नहीं है वो दुनिया पर क्या काबू करेगा। जिसका स्वयं का मन काबू में नहीं है वो दूसरे के मन को क्या काबू करेगा। जिसका स्वयं का मन और इंद्रियां स्वयं के अनुकूल नहीं है वो दुनिया को क्या अपने अनुकूल बनाएगा। नीति दी है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, क्या चाहते हो तुम?